बड़े भाग्य से नर देह प्राप्त होती है, और उसमें भी यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया, कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, नेत्रों से भगवान का, संतों का, महापुरुषों का दर्शन नहीं किया, तो जीवन बेकार है। भागवत कथा की इतनी बड़ी महिमा बताई गई कि भागवत कथा से भूत प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है। तो महात्माओं ने पूछा सुखसूत जी से कि गुरु जी, भागवत कथा से किसी प्रेत का उद्धार हुआ क्या? कोई प्रमाण हो तो दीजिए, तब भरोसा होगा। बोले हां। किसका? कथा सुनाई सूत जी ने। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। अब आत्मदेव तो बड़े धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, पर पत्नी ठीक नहीं मिली। बोलो राधे राधे। और एक बात ध्यान रखिएगा, पैसा कितना भी हो जाए, नाम प्रतिष्ठा पद कितना भी कुछ वैभव प्राप्त हो जाए, पर धर्म पत्नी ठीक नहीं तो सब बेकार। गृहस्थ जीवन सुचारू ढंग से, गृहस्थ जीवन अच्छे ढंग से जब ही चलता है जब धर्म पत्नी अच्छी हो, संस्कारवान हो। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी भजन करने वाले, पर धर्म पत्नी ठीक नहीं, इससे भजन से कोई लेना देना नहीं। कई वर्ष विवाह को हो गए, लेकिन घर में कोई संतान नहीं हुई। अधिक धनम चानपत्यश्य धिक कुलम संतति बिना। भागवत में लिखा है कि उस धन को धिक्कार है जिसका कोई बारिश न हो, और उस कुल को धिक्कार है जिसमें कोई संतान न हो। बोलो राधे राधे। धन बहुत है लेकिन कोई बारिश नहीं, फायदा क्या है? गृहस्थ जीवन जी रहे हैं पर घर में कोई संतान ही नहीं है, तो धिक्कार है ऐसे कुल को और ऐसे धन को। बहुत वर्ष हो गए, जब घर में संतान नहीं हुई तो आत्मदेव जी बड़े परेशान हो गए। विचार किया, जब घर में संतान ही नहीं तो मैं भी जी करके क्या करूंगा। मायूस हो गए। एक सरोवर के किनारे आए और विचार किया, इसी में कूद के मर जाऊंगा। मरने को तैयार जब हुए तो प्यारे सामने से एक महात्मा जी को देखा आते हुए। सन्यासी महात्मा हैं। महात्मा जी ने रोका, है भाई, ए पंडित जी रुको, क्या कर रहे हो? क्यों मरना चाहते हो? पंडित जी ने पैर पकड़ लिए संत के। बाबा, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए मरना चाहता हूं। संत जी ने कहा, बेटा संतान नहीं है तो मरने से क्या तेरी समस्या का हल होगा, समाधान होगा? बेटा ये जीवन बहुत अनमोल है, उसकी कृपा से मिला है, मर के क्या फायदा? और रही बात संतान की, तो सुनो बेटा, दुनिया की यही तो विशेषता है, यही तो दुनिया की परेशानी है। जिसको संतान है वो अपनी संतान से दुखी है, और जिसको संतान नहीं वो बगैर संतान के दुखी है। समस्या दोनों ही तरफ आग लगी है। बोलो राधे राधे। संतान संस्कारवान नहीं तो व्यक्ति परेशान, कहता है भगवान इससे तो निसंतान ही ठीक थे। और संतान यदि नहीं है तो भी सर पटक रहा है कि ठाकुर जी संतान ही नहीं है हमारे घर में, कोई बारिश ही नहीं है। तो बेटा संतान की बात करें तो बड़े बड़े संतान वाले भी दुखी बैठे हैं, तो संतान लेके करेगा क्या? मेरी बात मान, जैसे मैं फकीर हूं, दिन रात माला लेके ठाकुर जी का भजन करता हूं, और बेटा एक बात ध्यान से सुनना, जो आनंद फकीरी में है वो आनंद दुनिया के किसी सुख में नहीं है, किसी में नहीं है। मन लागो मोरे यार फकीरी में। फकीरों का स्वभाव देखिए कितना अच्छा है। जैसे आप सब कहीं भी जाओ
अच्छी व्यवस्था चाहते हो। यहां तक कि जगन्नाथ जी भी जाएंगे तो अच्छा होटल मिले महाराज, बढ़िया कमरा मिले रहने को, अच्छी व्यवस्था हो, बढ़िया गद्दे लगे हों, तब व्यवस्था हम चाहते, अच्छी व्यवस्था मिले। वृंदावन जाएंगे तो अच्छी व्यवस्था मिले। पर एक बात आपको कहूं, जिनका मन फकीर हो जाता है उन्हें व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि फकीरों को गद्दा तकिया की जरूरत ही नहीं होती है। एक फकीर कहता है कि जमीन पर लेट जाते हैं, जमीन पर, जमीन क्या हो गया? बोले गद्दा। जमीन पर लेट जाते हैं और सिराना हाथ धरते हैं। सिराना बोले तो तकिया, तकिया क्या है? ये हाथ। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराना हाथ धरते हैं, और हम तो अपना गद्दा तकिया हमेशा साथ रखते हैं। बोलो राधे। ये फकीर का लक्षण है। और सच बात कहें, अमीर की वो अमीरी क्या जिसका दिल फकीर ना हो। अमीर की वो अमीरी क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर की वो फकीरी क्या जिसका दिल अमीर ना हो। बोलो राधे राधे। तो प्यारे, फकीर ने कहा हमारी बात मानो बेटा, छोड़ो चक्कर। पंडित जी तो पैरी पकड़ के रह गए, बोले हमें तो बेटा ही चाहिए, संतान ही चाहिए। महाराज आप तो संत हैं, और आप यदि कृपा करें तो भगवंत भी कृपा कर दें। आत्मदेव जी बोले महात्मा जी से, गुरु जी अगर हमें संतान नहीं मिली तो तुम्हारे चरणों में ही सर पटक के मर जाऊंगा, लेकिन संतान लेके ही जाऊंगा। बाबा जी ने सोचा अच्छी आफत मोल ले ली। बोलो राधे राधे। फालतू चक्कर में हम पड़ गए, अब ये तो सर पटक रहा, मर जाएगा। संत को दया आ गई, और संत वही है जिसको दया भाव हो। अच्छा एक बात मैं और आपसे निवेदन करूं, संत का मतलब किसी रंगीन कपड़ा पहनने से नहीं कि लाल पीले कपड़ा पहनने तो संत हैं। संत का मतलब तो हृदय से है, जिसके हृदय में दया भाव हो, जिसके हृदय में सर्व प्रेम भाव हो, जिसके हृदय में सद्भाव हो, सद्भावना हो, वो चाहे पैंट शर्ट ही क्यों ना पहनता हो, वही सच्चा संत है। बोलो राधे राधे। वही संत है। आपके कैलकाटा में एक संत हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, आप सब परिचित होंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक दिन एक आदमी पहुंचा और उसने पूछा कि बाबा संत की परिभाषा क्या है? ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात है। संत किससे कहते हैं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने सोचा कि ये आदमी ये बात सबको पूछता है, इसकी आदत है, जो मिलता उसे पूछता है, और पूछता भी है और ये जानता भी है मन में कुछ ना कुछ उत्तर इसके है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बोले कि बेटा संत का लक्षण क्या है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन तुझे तो मालूम होगा, पहले तू बता तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। अच्छा समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दो चार श्लोक याद हो जाएं, चौपाई याद हो जाएं, दो चार ज्ञान की बातें करने लगे, फिर उन्हें लगता हम ही ज्ञानी हैं। बोलो राधे राधे। हमसे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं, हम ही ज्ञानी है। और एक विशेषता और है, ज्ञान बांटने वालों की कमी नहीं है। कथा आप कराओगे, आपको ज्ञान देने वाले बहुत आएंगे, काम करने वाला कोई नहीं आएगा। आपके पास कोई सेवा करने नहीं आएगा, पर ज्ञान सब देंगे। यहां ये व्यवस्था नहीं करी, यहां ये व्यवस्था करनी थी, अरे ऐसा प्रसाद बांटना था, यहां कार्ड भेजना था। ज्ञान देने वाले बहुत हैं, लेकिन सहयोग करने वाले नहीं मिलेंगे। बोलो राधे राधे।